विद्यार्थियों, मृदा की विशेषता, सॉइल कैरेक्टराइजेशन या सॉइल कैरेक्टर और जल की उपलब्धता, वाटर अवेलेबिलिटी, इन दो आधारों पर हम पादपों को वर्गीकृत करते हैं। चलो तो देखते हैं एक एक को। नंबर 1, अम्लोद्भिद ऑक्जिलोफाइट, अर्थात आप जानते हैं पीएच पैमाने पर 7 से नीचे क्या मानी जाती है? अम्लता, एसिडिटी मानी जाती है, एसिडिक। तो यहाँ पर जो मृदा होगी वो कैसी होगी? एसिडिक होगी और मृदा में कैल्शियम का अभाव पाया जाएगा। तो उदाहरण अर्टिका और रोडोडेंड्रन रूमेक्स। ध्यान रखें, रोडोडेंड्रन रूमेक्स अर्टिका, इसे बिच्छू बुट्टी बोलते हैं अर्टिका को। ध्यान रखिए, अर्टिका, रोडोडेंड्रन रूमेक्स। तो कैल्शियम का अभाव पाया जाएगा मृदा में, और क्या होगा कि जो पीएच है मृदा का वो 7 से नीचे होगा, 4-5 हो सकता है। अत्यधिक अम्लीय मृदा होगी, एसिडिक। लवणोद्भिद, ध्यान रखिए, हेलोफाइट। हेलोफाइट के एग्जाम्पल इसके सामने नहीं है, मैंने यहाँ तीर से दिखा दिए। टैमेरिक्स, राइजोफोरा और स्यूडा सालसोडा। तो लवणोद्भिद के एग्जाम्पल क्या हैं? हेलोफाइट के टैमेरिक्स, राइजोफोरा, स्यूडो सालसोडा। ध्यान रखिए, ये कैसे ध्यान रखेंगे आप? लवणोद्भिद में राइजोफोरा को ध्यान रखें। राइजोफोरा वास्तव में लवणीय पानी, समुद्री जल में पाया जाता है, तो समुद्र में लवण पाई जाती है। उस हिसाब से आप राइजोफोरा को ध्यान रखें, उसके साथ स्यूडा सालसोडा और टैमेरिक्स को ध्यान रखें, ध्यान रखिए। और अम्लोद्भिद को कैसे ध्यान रखेंगे? रोडोडेंड्रन रूमेक्स। अब है बालुकोद्भिद, सेमोफाइट। सेमोफाइट के जो उदाहरण हैं वो ये लेफ्टाडीनिया, मोलुगो, कैलिगोनो। ये सेमोफाइट का मतलब क्या होता है? ये ऐसी मिट्टी में पाए जाते हैं जो बालुई होती है, रेगिस्तानी मिट्टी में पाए जाते हैं। तो सैंडी डिजर्ट में पाए जाते हैं, जो रेतीला रेगिस्तान होता है उसमें पाए जाते हैं, पानी की कमी होती है। तो एग्जाम्पल क्या बताया था? मोलुगो, लेफ्टाडीनिया, कैलिगोनो। तो लेफ्टाडीनिया, मोलुगो, कैलिगोनो। अब हम देखते हैं ये जो एग्जाम्पल आपको देख रखे हैं, कुछ पौधे चट्टानों पर पाए जाते हैं जिन्हें लिथोफाइट कहते हैं। तो लिथोफाइट थोर, बार्लेरिया, और थोर को यूफोरिया कहते हैं, बार्लेरिया और लेपिडा गैलिथ। ध्यान रखिए, थोर, बार्लेरिया, लेपिडा गैलिथ। तो सेल पर, चट्टानों पर पाए जाते हैं, ध्यान रखिए, चट्टानों पर। थोर है, बार्लेरिया है, लेपिडो गैलिथ है, चट्टानों पर पाए जाने वाले प्लांट है। अब हम देखते हैं शीतोद्भिद। ये प्लांट अल्पाइन, ऊंची पहाड़ियों पर या आर्कटिक क्षेत्र में या स्नो, जो जहाँ कोहरा बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत कोल्डेस्ट एरिया रहते हैं, ठंडे होते हैं, शीतोद्भिद, जिन्हें साइक्रोफाइट बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है थैलेक्ट्रम, ध्यान रखिए। अब इसके अलावा चेस्मोफाइट, चट्टानों की दरारों में पाए जाने वाले प्लांट जिन्हें चेस्मोफाइट कहते हैं, ध्यान रखिए। एनाइसोचिलीज, ध्यान रखिए, इसका नाम है एनाइसोचिलीज। और एक और है एकाइरेंथस, एक और उदाहरण हो सकता है यहाँ पे, एकाइरेंथस। इसके अलावा अधिपादप, एपीफाइट। अधिपादपों को हम समझ लेते हैं। आप जानते हैं पादप किसी भी जो होस्ट पौधा होता है, मेजबान होता है, जो जिस पर अधिपादप पाया जाता है। अधिपादप क्या रहते हैं? पौधों पर पाए जाते हैं ऊपर। तो लेकिन वो पौधे से ना तो भोजन लेते हैं, ना आवास लेते हैं, और ना ही मिनरल लेते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो ये इन्हें क्या बोलते हैं? स्पेस पैरासाइट बोलते हैं।
स्पेस पैरासाइट अधिपादकों को, उदाहरण है ऑर्किड। तो इनमें इनकी जड़ों में कोर्टेक्स में बिलामिन ऊतक पाया जाता है जो कि आर्द्रताग्राही होता है, जो कि वातावरण से नमी को अवशोषित कर लेता है। तो इनकी जड़ें आर्द्रताग्राही होती हैं हाइग्रोस्कोपिक एपीफाइट की, ध्यान रखें, उदाहरण ऑर्किड। अब हम देखते हैं परजीवी। कुछ भी पौधे परजीवी होते हैं। परजीवी से मतलब है जो ये परजीवी या तो हेमी हो सकते हैं, पूर्ण हो सकते हैं, एक्टो हो सकते हैं, एंडो हो सकते हैं। एक्टो एंडो से मतलब है एक्टो बाहर, एंडो अंदर। हेमी का मतलब अर्ध परजीवी, अर्थात या तो ऑब्लिगेट हो सकते हैं या फैकल्टिव हो सकते हैं। फैकल्टिव से मतलब है वो वैकल्पिक के रूप में अपने होस्ट को रख सकते हैं, और ऑब्लिगेट से मतलब है अविकल्पी, मतलब उसी पर रहेंगे वो, इसके अलावा कहीं पर नहीं रहेंगे, किसी भी अन्य जाति पर नहीं रहेंगे, उसी जाति के पौधों पर रहेंगे। तो परजीवी प्लांटों में एक वो कैपेसिटी पाई जाती है, इनमें होस्टोरिया पाई जाती है चूसकाम, जो कि किसी भी होस्ट को पेनिट्रेट करने के लिए और आप जो अवशोषण के लिए मदद करते हैं, पोषण के लिए। तो परजीवी पौधे मोनोट्रापा, एग्जाम्पल क्या है, मोनोट्रापा। इसी प्रकार इंसेक्टिवोर, कीट पक्षी पादप, जिन क्षेत्रों में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है वहाँ के पौधे क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करके, कीटों को खाकर क्या करते हैं, नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। और जैसे ड्रोसेरा, नेपंथी जिसे घटपर्णी कहते हैं, घटपर्णी, और यूट्रिकुलेरिया जिसे ब्लैडर बर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लैडर बर्ड। ये इसके अलावा कुछ पौधे परजीवी पौधे जो बताए हैं, परजीवी में मैंने आपके लिए उदाहरण गलत बताया था। परजीवी में मोनोट्रापा तो मृतोपजीवी होता है, मृतोपजीवी का उदाहरण बता दिया था मैंने लिए। तो ध्यान रखें, परजीवी के जो उदाहरण बताए हैं उसमें ओरोवेंकी, रेफ्लेसिया और कुस्कुटा है, जिसे अमरवेल कहते हैं। ध्यान रखें, रेफ्लेसिया, ओरोवेंकी और कुस्कुटा किसमें, परजीवी में। लेकिन मृतोपजीवी में देखते हैं तो मृत कार्बनिक पदार्थों से कुछ पादप अवशोषण करते हैं पोषण के लिए, तो वो ध्यान रखें, उन पौधों में उदाहरण है मोनोट्रापा। तो मृतोपजीवी का उदाहरण है मोनोट्रापा, ध्यान रखें। अब यहाँ पर आप समझ गए हैं कि लवणोद्भिद, टेमेरेक्स, राइजोफोरा, चूड़ा, सालसोड़ा, और यूट्रिकुलेयर, रोडोडेंड्रॉन, नुमेक्स आप समझ गए, अम्लोद्भिद है, ऑक्जिलोफाइट है। और ये जो एग्जाम्पल है लिथोफाइट के, थोर, बार्लेरिया, लेपिडोगैलेथ, थोर, बार्लेरिया, और लेप्टाडीनियम, मोलिगो, कैलिगोनम, ये जो एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं यहाँ पे, ये किसके हैं, बालुकोद्भिद हैं, सेमोफाइट के हैं, बालुकोद्भिद, लेप्टाडीनियम, मोलिगो, कैलिगोनम। और ये लवणोद्भिद के उदाहरण थे, और ये सैलोद्भिद के उदाहरण है, बार्लेरिया, लेपिडोगैलेथ, और वो लेपिडोगैलेथ, लेप्टाडीनियम, मोलिगो और कैलिगोनम वास्तव में किसके उदाहरण है, बालुकोद्भिद के। ध्यान रखें। तो बच्चों इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।